मोरों की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरितवन। यहाँ ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठे फल और चहचहाते पक्षी थे। नदी के किनारे लगे पेड़ों पर दो मोर रहते थे, नीलकंठ और चंद्रमुखी। नीलकंठ बहुत सुंदर था। उसकी पूंछ में इतने रंग थे कि जब वह फैलाता तो इंद्रधनुष भी शर्माए। वह हर रोज सुबह अपनी पूंछ फैलाकर नाचता और जंगल के जानवर मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते। चंद्रमुखी उसकी तरह सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वह गीत गाता था और हर कोई उसे सुनकर खुश हो जाता। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे नीलकंठ को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। एक दिन दूर पहाड़ों से एक नया मोर आया। उसका नाम था राजरंग। उसकी पूंछ पर सोने की तरह चमकते पंख थे और उसकी चाल शाही थी। वह जब नाचता तो उसकी पूंछ सूरज की रोशनी में जगमगाती। जंगल के सभी जानवर उसके नृत्य और रंगों की तारीफ करने लगे। बच्चों ने उसे राजा मोर कहना शुरू कर दिया। नीलकंठ के दिल में जलन होने लगी। पहले सब मेरी तारीफ करते थे, उसने चंद्रमुखी से कहा। अब सब उसके पीछे पड़े हैं। चंद्रमुखी मुस्कुराया। हर किसी की अपनी खूबी होती है नीलकंठ, हमें जलन नहीं करनी चाहिए। पर नीलकंठ की जलन बढ़ती गई। राजरंग बहुत विनम्र और मिलनसार था। वह सभी से प्रेम से बात करता, लेकिन नीलकंठ उसकी तारीफें सुनकर बेचैन होता जा रहा था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा सोचने लगा, अगर राजरंग की पूंछ सुंदर नहीं रही तो वह नाच कैसे दिखाएगा। उसने एक चाल चली। अगली रात जब राजरंग गहरी नींद में सो रहा था, नीलकंठ दबे पांव गया और उसकी पूंछ के कई सुंदर पंख तोड़ दिए। फिर चुपचाप लौट आया। सुबह हुई तो जंगल में हड़कंप मच गया। राजरंग रो पड़ा, मेरी पूंछ, मेरे पंख कहाँ गए। चंद्रमुखी सब समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद हर साल होने वाला हरित महोत्सव घोषित हुआ। इसमें जंगल के सभी प्राणी अपनी कला दिखाते थे। कोई नाचता, कोई गाता, कोई कहानी सुनाता। इस बार एक नई घोषणा हुई, जो कलाकार सबसे सुंदर प्रस्तुति देगा उसे मिलेगा हरित विनायक पुरस्कार। नीलकंठ को विश्वास था कि अब वह फिर सबका ध्यान खींचेगा। उसने अपने पंखों को और चमकाया, नाच की नई चालें तैयार की। राजरंग चुप था। उसकी पूंछ अब पहले जैसी नहीं रही, पर उसका मन साफ था। प्रतियोगिता से एक दिन पहले जंगल में एक बड़ा हादसा हुआ। एक भूखा शेर, जिसका नाम दहाड़ था, जंगल में आ गया। वह जंगल के जानवरों को डराने लगा। सभी भागे भागे एक जगह इकट्ठे हुए। डर के मारे कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजरंग आगे बढ़ा और बोला, अगर हम मिलकर काम करें तो शेर को भगा सकते हैं। चंद्रमुखी ने योजना बनाई। राजरंग और मैं एक पेड़ पर बैठेंगे और ऐसा गाएंगे कि शेर चौंक जाए। नीलकंठ, तुम अपनी पूंछ फैलाकर तेज नाचना, जिससे वह घबरा जाए। नीलकंठ को डर था, पर उसने हिम्मत जुटाई। तीनों ने योजना पर काम किया। जब शेर आया तो अचानक जोर से नाच, गाना और रंग बिरंगी पूंछों की चमक देखकर शेर डर गया और जंगल से भाग गया। पूरे जंगल ने तालियां बजाईं। उसी रात चंद्रमुखी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, राजरंग न सिर्फ सुंदर है, बल्कि बहादुर भी है। उसने आज हमें बचाया, लेकिन कुछ दिन पहले उसके साथ एक बड़ा अन्याय हुआ था। फिर उसने सबको बताया कि राजरंग की पूंछ किसने तोड़ी थी। नीलकंठ शर्मिंदा हो गया। वह सबके सामने आया और कहा, मैंने गलती की, मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड था, मुझे माफ कर दो। राजरंग मुस्कुराया, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी बैर नहीं रखते। अब तीनों मोर गहरे दोस्त बन गए। वे नाचते, गाते और बच्चों को कहानियां सुनाते। हरित विनायक पुरस्कार तीनों को मिला, राजरंग को बहादुरी के लिए, नीलकंठ को सुंदर नृत्य के लिए और चंद्रमुखी को मधुर आवाज के लिए। अब हरितवन में तीनों मोर साथ साथ नाचते हैं। नीलकंठ ने सीख लिया कि सच्चा सौंदर्य दिल में होता है, न कि सिर्फ रंगों में। सीख, मॉरल, घमंड करना गलत है, जलन दोस्ती को तोड़ती है। सच्चा सौंदर्य हमारे स्वभाव में होता है। माफी मांगना और माफ करना, यही सच्ची बहादुरी है।